ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 जनवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, प्यार से मुरली सुनो और सुनाओ। ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर करो, तब भविष्य में राज्य अधिकारी बनेंगे। आज का प्रश्न, शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। कहते भी हैं, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। कहते भी हैं, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो एक जनक की बात नहीं, तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं। दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसीलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। इसीलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। शिव बाबा को भोलानाथ क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि शिव बाबा सब बच्चों की बिगड़ी को 1 सेकंड में बना देते हैं। कहते भी हैं, राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। तो एक जनक की बात नहीं, तुम सबको बाप 1 सेकंड में जीवन मुक्ति दे देते हैं। भारत की बिगड़ी को बना देते हैं। दुखी बच्चों को सदा के लिए सुखी बना देते हैं। इसीलिए उन्हें सब भोलानाथ कहकर याद करते हैं। शंकर को भोलानाथ नहीं कहेंगे। तो आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। भोलानाथ बाप का बच्चों प्रति पहले डायरेक्शन है कि भोलानाथ की याद में रहो। ठीक, तो पहला डायरेक्शन है भोलानाथ की याद में रहो। मनुष्य को भोला नहीं कहा जाता। भोलानाथ शिव बाबा को ही कहेंगे। शंकर को भी भोलानाथ नहीं कह सकते। जो बिगड़ी को बनाने
अर्थात दुखी को सुखी बनाने वाला है, उसको ही भोलानाथ कहा जाता है। अब बिगड़ी भी भारतवासियों की है, तो भारत की बिगड़ी को बनाने वाला भी जरूर भारत में ही आएगा ना। बिगड़ी को बनाने की युक्ति सेकंड में बतलाते हैं। जनक को भी युक्ति दी थी। अब बिगड़ी भी कोई एक की नहीं बनती। अगर जनक की बिगड़ी बनाई और उसने जीवन मुक्ति पाई तो जरूर राजधानी होगी, राजधानी होगी ना। उनके साथ बहुतों को जीवन मुक्ति मिली होगी। भारतवासी यह भी समझते कि भारत जीवन मुक्त था। जीवन मुक्त कहा जाता है स्वर्ग को, जीवन बंद कहा जाता है नरक को। अब यह है राजयोग। राजयोग से ही राजाई की स्थापना होती है, एक जनक की बात नहीं। भगवान ने राजयोग सिखाया तो राजाई भी दी है, राजयोग सिखाया है तो राजाई भी दी है। बरोबर देखते हैं सत्युग के लक्ष्मी नारायण ने राजाई कैसे पाई। अभी तो है कलयुग, प्रजा का प्रजा पर राज्य हो चुका है। अब यह है पंचायती राज्य। अब इसके बाद है सत्युग। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में ऐसा कर्तव्य किया है, तब सूर्यवंशी राजाई पाई है। और फिर है चंद्रवंशी, वह तो राज्य की ट्रांसफर होती है। तुम जानते हो गीता है सर्वोत्तम धर्म शास्त्र, जानते हो, जिससे 3 धर्म स्थापन होते हैं और हर एक धर्म का शास्त्र एक ही होता है। अब संगम का भी एक ही शास्त्र है। अब महिमा भी गीता की ही है, जिससे सबकी सदगति होती है। तो सदगति करने वाला एक ही है। गीता में बरोबर रुद्र ज्ञान यज्ञ का भी वर्णन है, जिससे इस पुराने नर का विनाश होता है और स्वर्ग की स्थापना भी होती है। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं। तो बाबा ने समझाया है, पहले पहले बाप का परिचय देना है कि विश्व में स्वर्ग की स्थापना करने वाला विश्व का मालिक ठहरा। अब वह है सबका बाप, और फिर यह लक्ष्मी नारायण है विश्व के मालिक। तो उन्हों को जरूर शिव बाबा ने राज्य दिया होगा। अभी तो है कलयुग। अब भारत कोड़ी जैसा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, इसीलिए सोना लेने का प्रबंध करते रहते हैं। कर्ज बढ़ता जाता है ना। अब भारत फिर हीरे जैसा कैसे बनेगा? तो लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग की राजाई मिली है ना, मिली है ना। अब ये भी तुम बच्चे जानते हो, गालियां तो खाना ही है। भारत में देवताएं भी गाली खाते आए हैं और देश वाले तो बहुत महिमा करते हैं। वे जानते हैं कि ये प्राचीन भारत के मालिक थे। अभी तुम बच्चे प्रैक्टिकल देख रहे हो। तुम बच्चों में जो विशाल बुद्धि है ना, उन्हों को ही खुशी होगी। विशाल बुद्धि वह है जो धारण कर फिर दूसरों को कराते हैं। ऐसे मत समझो वहां सत्संगों आदि में तो 5-10 हजार लोग रोज जाते हैं। अब यहां तो इतने आते नहीं हैं। हाँ, कैसे समझते हैं ना कि इस सत्संग में बहुत कम आते हैं और बाकियों के सत्संग में तो 5-10 हजार लोग जाते हैं। अब यहां तो इतने आते नहीं है। अब भक्ति तो वृद्धि को जरूर पाती रहेगी, उनसे ये कलम लगता रहेगा। अब जिन्होंने कल पहले समझा है वही इन बातों को समझ सकते हैं। लोग तो कथा सुनाते हैं और सुनने वाले सुनकर घर चले गए बस। अब यहां तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पवित्रता पर कितने हंगामे होते हैं। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। यह पांडव गवर्नमेंट तो गुप्त है, अंडरग्राउंड सेना एक नाम है ना। तुम शक्ति सेना गुप्त हो, तुमको कोई समझ ही ना सके। तुम हो नॉन वायलेंस शक्ति सेना, इसका अर्थ कोई समझ ना सके। अब गीता के अक्षर का भी अर्थ समझ ना सके तो बाप खुद बोलते हैं ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है, हो जाती है ना। लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं रहता। मैं जो ये ज्ञान सुनाकर राजधानी स्थापन करता हूं वे कोई की बुद्धि में नहीं है। ये बाबा भी गीता आदि पढ़ते थे, परंतु ये बातें थोड़ी बुद्धि में थी। अभी देखो सेंटर्स भी कितने खुलते जाते हैं, पवित्रता पे विघन भी पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल में। आगे भी पढ़ते थे, उन गीता पाठशालाओं में विघन की तो देखो बच्चे कोई बात ही नहीं रहती।
अब यहाँ तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हो, अब यह अक्षर तो गीता में भी नहीं है, तो यह भी समझ की बात है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी तो हर एक मनुष्य है, ना कि सिर्फ भारतवासी, परंतु सारी सृष्टि की मनुष्य सब है। तो सभी प्रजापिता ब्रह्मा को एडम कहते हैं। अब जानते हैं ना, वह मनुष्य सृष्टि का पहला हेड है, तो ह्यूमैनिटी स्थापन करने वाला है। ऐसे नहीं कि सृष्टि होती ही नहीं है, फिर ब्रह्मा पैदा हुआ, उनके मुख से मनुष्य रचे जाते हैं, नहीं। अगर कोई भी मनुष्य ना हो तो फिर मुख वंशावली भी पैदा हो न सके, समझा? तो ना ब्रह्मा मुख वंशावली ना ब्रह्मा कुक वंशावली हो सके। तो सृष्टि तो सारी है ना, उनकी कलम लगाई जाती है। ऐसे सब कुछ खत्म करके नहीं, उसकी कलम लगा देते हैं अलग से, तो फिर ये जो पीछे वाला हो तो वो खत्म हो जाता है और नया शुरू हो जाता है। तो क्या लगाई जाती? कलम लगाई जाती है। अब ये नई नई बातें समझने की हैं। अब किसकी बुद्धि में बैठने में टाइम लगता है। अब कोई तो एक मास में भी खड़े हो जाते हैं, है ना, एक मास में उनको सब समझ में आ जाता है। अब जैसे देखो, बेंगलोर के अंगना बच्चे को कितना नशा चढ़ा हुआ था, है ना, जो हमारे पास 20 वर्ष वाले को भी नशा नहीं है। हाँ, उसको एक मास हुआ, उसको इतना नशा चढ़ा हुआ। तो जो यहाँ रहते 20 वर्ष वाले, उनको भी इतना नशा नहीं है। अब खुशी में डांस करता था, भगवान मिल गया, भगवान मिल गया, खुशी की बात है ना, है ना। भगवान आकर रक्षा करते हैं ना माया से, तो फिर स्वर्ग की राजाई स्थापन करते हैं। बाबा तो क्लियर समझाते हैं ना, बाबा तो बहुत क्लियर समझाते, समझ में आता है, इतना क्लियर समझाते हैं। कौन? बाबा। मैं इस साधारण तन द्वारा फिर से तुम बच्चों को वही सहज राजयोग और सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिखलाता। समझ में आता है? तुम कह सकते हो, आओ तो हम आपको सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री सुनाएं कि अब फिर से कैसे सतयुग आने वाला है। तो जरूर सिखाने वाला भी तो होना चाहिए ना। हमको सिखलाते हैं तब तो हम आपको समझा सकते हैं ना। तो बाकी तो जो गीता सुनाने वाले हैं, उनसे तो तुमने बहुत सुना है ना, है ना। अब नया नया सुनो ना, तो बहुत लेक्चर्स होते रहते हैं, परंतु वह इस धर्म के ना होने के कारण इस तरफ खींचते नहीं है। आज भी देखो कितने लेक्चर्स हैं, सुनते जाओ सुनते जाओ, जितने अथाह हो गए। इतना मुरली नहीं पढ़ते, इतना मुरली को प्रेम से नहीं पढ़ते, जितना लेक्चर ही सुनते रहते हैं। तो क्या होता है, लेक्चरार ही बन जाते हैं बस। मुरली सुनेंगे, मुरली पढ़ेंगे, मुरलीधर जैसे बनेंगे, और लेक्चर ही देते रहते हैं। अब जो भी लेक्चर देंगे तो वो क्या होगा, कभी किसका पॉइंट कभी किसका पॉइंट उठा उठा के तो सुनाना ही पड़ेगा ना। अब बाबा कितना सहज समझाते हैं, ऐसा हुआ, ये हुआ। मुरली को स्टडी जरूर करो, इसलिए कहा बड़े प्रेम से मुरली सुनो भी और पढ़ो भी और सुनाओ भी, समझा। और बहुत लेक्चर्स होते रहते हैं, परंतु वे इस धर्म के ना होने के कारण ना इस तरफ खींचते नहीं है। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा फिर वृद्धि होगी, धीरे धीरे वृद्धि होती रहेगी। अब यह तो जानते हैं ना, भारत कितना कंगाल है ना। मनुष्य भूखों बहुत मरते हैं, दुखी होते हैं, तो भगवान की भक्ति करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ। तुम बच्चे जानते हो सुखी सृष्टि कब होती है? सुखी सृष्टि कब होती है? दुखी सृष्टि है इस समय, ये तो सबको पता पड़ गया ना। तो सुखी सृष्टि कब होती है? तो यार तुम बच्चों की झोली भर रही है इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से। आगे तो सब सुनते सुनाते थे, परंतु उसमें झोली भरने का प्रश्न ही नहीं। झोली अभी सिर्फ तुम्हारी भर रही है, और जो टेप सुनेंगे, वह मुरली पढ़ेंगे, वह सुन रहे होंगे, वह भी झोली भर रहे हैं। माना मुरली पढ़ना, मुरली सुनना, मुरली पर अध्ययन करो, उससे क्या भरती है? झोली। समझा?
और जो टेप सुनेंगे, टेप से मुरली जाएगी ना बाबा की, और फिर मुरली पढ़ेंगे, रिटर्न में भी बच्चों के पास मुरली पहुंचती है, और फिर सुन रहे होंगे, है ना, वह भी झोली भर रहे हैं। तुम हो शिव शक्ति सेना, भारत की झोली भरने वाले। भारत वो तो साहूकार हो जाएगा, सुना। परंतु जो झोली भरते हैं ना, राज्य तो सिर्फ वही करेंगे। इस समय जो अपनी झोली भरते हैं ना ज्ञान रत्नों से, राज्य भी वही करेंगे। भारत सोने की चिड़िया थी, फिर बन जाएगी, सुना। तो सभी सुखी होंगे। परंतु भारत में कितने करोड़ है, इतने सब तो वहां नहीं होंगे। जो झोली भरते हैं, राज्य भाग्य तो वही लेंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है कि कैसे होंगे। ये तो सबको पता है ना कि कैसे जन्म लिया जाता है, कहाँ जन्म होगा, सबको तो पता है ना। तो इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है कि कैसे होंगे। अरे इन लक्ष्मी नारायण को देखो ना, ये सत्य के मालिक है ना। अब स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, और ये लक्ष्मी नारायण सत्य के मालिक है। स्वर्ग का रचयिता कौन? जिसने स्वर्ग बनाया वो कौन? शिव बाबा। और ये स्वर्ग के मालिक है। तो जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है तब तो मालिक बने ना। इससे पहले वाले जन्म में जो लक्ष्मी नारायण का जन्म है, उससे पहले वाले जन्म में इन्होंने पुरुषार्थ किया। तो जब इन्होंने पुरुषार्थ किया तो उसकी प्रारब्ध है ये लक्ष्मी नारायण का जन्म। पर जब ये लक्ष्मी नारायण, उन्हें थोड़ा पता है कि हम कैसे लक्ष्मी नारायण बने। अब आज आपको तो सब पता है ना कि कौन क्यों कैसे बना, कैसे बना, कैसे उसने पोजीशन पाई, कैसे क्या इन्होंने पुरुषार्थ किया, ये सब पता है ना। अभी आपको पता है ना। तो जरूर लक्ष्मी नारायण ने आगे जन्म में पुरुषार्थ किया है। तो आगे वाला जन्म होगा संगम पर, है ना। लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ सतयुग में, तो आगे जन्म में कब पुरुषार्थ किया? तो संगम पर। तो वो जन्म कब है? तो संगम पर है ना। तो संगम कल्याणकारी है ना। माना एक संगम पर ऐसा पुरुषार्थ किया, लक्ष्मी नारायण बन गए, स्वर्ग के मालिक बन गए। अब स्वर्ग का रचयिता कौन? शिव बाबा। और स्वर्ग के मालिक कौन? लक्ष्मी नारायण। पर बने कैसे? संगम पर पुरुषार्थ करने से। तो संगम कल्याणकारी है ना, क्योंकि संगम युग पर ही दुनिया बदलती है। तो जरूर कलयुग और सत्युग के बीच में ज्ञान दिया होगा, है ना। सो अब फिर से दे रहे हैं। फिर कोई कहे कि निराकार परमात्मा कैसे आकर राजयोग सिखलाएंगे, तो तुम त्रिमूर्ति दिखाओ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, तो जो स्थापना करेंगे वही पालना भी करेंगे। जैसे क्राइस्ट ने स्थापना की, फिर पालना के लिए क्राइस्ट क्या बनेगा आगे? क्या बनेगा? हाँ, क्या बनेगा? बताओ बताओ। जैसे क्राइस्ट ने स्थापना की, फिर पालना के लिए पोप भी जरूर उनको बनना पड़े, समझा। तो उसी धर्म की वो पालना भी तो करेंगे ना, आगे प्रचार भी तो करेंगे। तो क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की, और फिर अब पालना भी तो करनी है ना उसी धर्म की। तो क्या बनना पड़े? समझा। तो पोप भी जरूर उनको बनना पड़े, वापिस तो कोई जा ना सके। तो पालना जरूर करनी है, पुनर्जन्म लेना ही है, नहीं तो सृष्टि बढ़े कैसे। तो जबकि सतयुग त्रेता में पहले देवी देवताओं का राज्य था, तो सबसे जास्ती आदमशुमारी जरूर इन्हों की होनी चाहिए। माना ये सबसे स्टार्टिंग की आत्माएं हैं देवी देवता कुल की, तो इनकी तो आदमशुमारी बहुत होनी चाहिए। फिर क्रिश्चियंस की जास्ती क्यों है? समझ आ रहा है? फिर क्रिश्चियंस की जास्ती क्यों है इस समय, जबकि वो तो अभी अभी आए हैं ना, सारे ऊपर से नीचे उतरे हैं। बताओ उनकी जास्ती क्यों है? फिर लाखों वर्ष की भी कोई बात नहीं है। तो ये सब बातें समझेंगे वही
जो अपने घराने के होंगे, औरों को तीर लगेगा ही नहीं। ये ज्ञान का तीर है ना। तो बाबा कहते भले किसको भी ले आओ तो ज्ञान बाण लगाएं। तुम किसको ले आओ तो ज्ञान बाण लगाएं। होगा ब्राह्मण कुल का तो तीर लगेगा। अब शास्त्रों में दिखाते हैं लड़ाई में यादव कौरव मारे गए। अब शास्त्रों में ये लिखा है, समझा? पूरा डिटेल में बाबा इतने दिनों से समझा रहे, समझ रहे हो? अब शास्त्रों में दिखाते हैं लड़ाई में यादव कौरव मारे गए। पांडव 5 थे, फिर हिमालय पर जाकर गल मरे। अब ऐसे तो हो ही नहीं सकता। गाया भी जाता है जीव घाती महापापी। अगर वहां जाके वो खुद को गलाएंगे तो ये तो जीव घात हो गया ना। अब आत्मा का कभी घात नहीं होता है, तो आत्मा खुद जाकर जीव का घात अथवा विनाश करती है। अब पांडव जिन्हों को श्रीमत देने वाला परमात्मा था, वे जाकर पहाड़ों पर गले। अब यह तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, वे तो 5 पांडव थे, बाकी और पांडव कहां गए? और भी तो पांडव थे ना, सिर्फ 5 ही उनके कुटुंब में के 5 ही थे बस। और भी तो थे ना, वो कहां गए? बताओ। सेना तो दिखाई नहीं है। तुम जानते हो विनाश कैसे होगा? तुम देखेंगे भी। तुम बच्चों को साक्षात्कार भी बहुत होंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार होते थे, याद आया कुछ? कभी लक्ष्मी को, कभी नारायण को इनवाइट करते थे। कितने साक्षात्कार होते थे। फिर पिछाड़ी के टाइम जब हाहाकार होगा तब फिर तुमको साक्षात्कार होंगे। सुन रहे हो? हंगामे होंगे तो तुम बच्चे आकर यहां इकट्ठे होंगे। इसीलिए मधुवन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं। हंगामा होगा तो सब वहां इकट्ठे होंगे, इसीलिए मधुबन में जास्ती मकान बनाते रहते हैं। फिर तुम बच्चों को इन साक्षात्कार से खुशी में लाते रहेंगे। परंतु मासी का घर नहीं है जो सब यहां आ जाए। जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे, सब नहीं आ सकेंगे। जो सपूत बच्चे बाबा के मददगार होंगे वही आएंगे। अगर पांडवों के गलने की बात होती तो फिर मकान ही क्यों बनाते? पांडवों ने तो गलना ही है, तो फिर इतने मकान ही क्यों बनाते? कोई भी बात में मूंझते हो, सुन रहे हो ध्यान से, कोई भी बात में मूंझते हो तो अनन्य बच्चों से पूछ सकते हो। माने जो महारथी हैं बाबा के समीप उनसे पूछ सकते हो कोई भी बात में अगर आप मूंझ जाते हो। अच्छा, नहीं तो ये ब्रह्मा बाबा बैठा है, ये नहीं बता सकता, तो बड़ा बाबा शिव बाबा बैठा है। सुना? कोई बात में आप मूंझ जाओ, अनन्य बच्चों से पूछो। अनन्य बच्चे नहीं बताते, ब्रह्मा बाबा से पूछो। अच्छा, ब्रह्मा बाबा नहीं बताता है ना, बड़ा बाबा बैठा है, शिव बाबा वो भी बैठा, उससे पूछो। यह तो समझाया है ना कि अभी बहुत कुछ समझने का बाकी है। सारे चक्र का राज बाबा समझाते रहते हैं, कितनी पॉइंट्स निकलती रहती है। अजून टाइम पड़ा है तो जरूर और भी समझाना होगा, परंतु पहले मूल बात ये जरूर लिखाना है, एकदम ब्लड से लिखवाना है कि हमको निश्चय के बरोबर परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। अब ऐसे नहीं सिर्फ लिखने से ही बदल जाते हैं, है ना? ऐसे नहीं कि लिखा और बदल गए, ब्लड से लिखा और हम बदल गए। कहते हमने तो ऐसे ही लिख दिया, ब्लड से पहले लिखते थे ना, पहले बड़ा ऐसे करते थे, ब्लड से लिख के दे कि ऐसे लगे कि हमारे लिए अपना खून कुछ नहीं है। अब तो ब्लड बैंक से लाके ब्लड से लिख ली। सोचो,
अभी तो शुगर टेस्ट करने होते ऐसे ही ब्लड निकालते, पिन मारा ब्लड निकाल लेते। ऊपर से वो पहले वो ऐसे तख्ती सी ऐसे वो बनाई होती थी सीखों की, उस कलम को ठोक ठोक के वो पेंसिल लिखेंगे तो बताओ कितना ब्लड निकालना पड़ेगा। ऐसे पहले वो आते थे ना, इंक आती थी ना वो ऐसी शीशी में, तो इंक निकाल लेते होंगे, ब्लड इकट्ठा कर लेते होंगे। तो बाबा ऐसे कई ऐसे बच्चे बाबा को ब्लड से लिख के भेजते थे, हमको समझ में आ गई है। तो फिर जब ऐसा कुछ फिर कहते हमने तो ऐसे ही लिख दिया, अब जास्ती कोई से माथा नहीं मारना है। बोलो भगवान वाच, भगवान हम शिव बाबा को मानते हैं, वो ज्ञान का सागर सत्य चित्त है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो जरूर साधारण तन का आधार लेंगे ना। तो पहले पहले बाप कहते मामेकम याद करो, अब दे के सब धर्म छोड़ मुझे याद करो, तो विक्रम विनाश होंगे और मेरे पास चले आएंगे, और चक्र को याद करने से बचे तुम चक्रवर्ती राजा बने। बाबा कितना मीठा है, और बनाते भी देखो कितना मीठा है। अब सत्य की निशानियां है ना, वे फिर रिपीट हो जरूर होंगी। अब कलयुग भी है, अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, विनाश सामने खड़ा है, और क्या सबूत देवे, और क्या सबूत देवे, सब कुछ तो सामने आ गया ना, और क्या सबूत देवे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप समान बनना है। बाप समान बनना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं। इस खुशी में रहना है। भगवान आकर माया से हमारी रक्षा करते हैं, इस खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में मूंझना नहीं है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। सपूत बच्चा बन, सपूत बच्चा बन, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। सपूत बच्चा बन, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है। सपूत बच्चा बन, बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। आज का वरदान, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले, ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्वपरिवर्तक, स्वविश्व परिवर्तक भव। ब्रह्मा बाप के संस्कारों को स्वयं में धारण करने वाले स्वपरिवर्तक, स्वविश्व परिवर्तक भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने जो अपने संस्कार बनाए, वे सभी बच्चों को अंत समय में याद दिलाए। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो ये ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो। तो ये ब्रह्मा बाप के संस्कार ही ब्राह्मणों के संस्कार नेचुरल हो। सदा इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों को सामने रखो।
सारे दिन में हर कर्म के समय चेक करो कि तीनों ही संस्कार इमर्ज रूप में हैं। इन्हीं संस्कारों को धारण करने से स्व परिवर्तक स्व विश्व परिवर्तक बन जाएंगे। आज का स्लोगन, अव्यक्त स्थिति बनानी है, अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र को ना देख, चित्र माना देह शरीर, तो चित्र को ना देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। अव्यक्त स्थिति बनानी है तो चित्र माना देह को ना देख, चैतन्य और चरित्र को देखो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब जिससे प्यार होता है उसको सुख मिले, उसको शांति मिले अपने जीवन में, यही कामना रहती है ना, यही शुभकामना रहती है। तो बाबा का अपने बच्चों से इतना प्यार है जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं, माना सुख और शांति के लिए जो भी बच्चों ने कामनाएं की हैं वो सब पूर्ण कर देते हैं। बाप सुख ही नहीं देते लेकिन सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। बाबा आपको सिर्फ सुख नहीं देते हैं, आपके पास ऐसा सब कुछ होता है जिसके आधार पर आपको सुख की भास ना हो। सुख के भंडार का मालिक बना देते हैं। साथ साथ श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम भी देते हैं कि आप अपने भाग्य की लकीर खुद ही खींच लो, जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। यही परमात्मा प्यार है, यही वो प्यार है। कहीं पूछते ना भगवान का प्यार फील नहीं होता, ये सब फील करके तो देखो, प्यार ही प्यार है। यही परमात्मा प्यार है, इसी प्यार में समाये रहो। माना बाबा ने बच्चों को क्या दिया है, बच्चे उस नजर से देखे तो सही। पहले उस नजर से देखो भगवान ने आपको क्या प्राप्तियां करा दी हैं जो आप अपने आप में इस लायक ना तो थे, ना ही वो सारी चीजें प्राप्त कर सकते थे। तो जो भगवान ने आपको प्राप्त किया, करवाया, तो उसकी फीलिंग आपको कितनी आनी चाहिए कि परमात्मा ने मुझे ये सब प्राप्त कराया जिसके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की। आज भी आपको सब कुछ मिल रहा है, तब जाके आपको परमात्मा प्यार की अनुभूति होगी। ऐसे नहीं होती है, आपको रिवाइज करना पड़ता है। आप सारी दिनचर्या में देखें, अपने शरीर से देखें, शरीर से मिलने वाले साधनों से देखें, हर चीज से देखें। आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। ये क्या है? प्यार ही तो है, और क्या है? कोई ऐसे माना कोई ऐसे चिल्ला चिल्ला के बताने वाली बात थोड़ा है, आपको देखने की बात है। आप उस नजर से देखें, आपको सब दिखाई देगा कि भगवान आपसे कितना प्यार करता है। अगर आप देखना चाहें तो तब आपका प्यार बढ़ता जाएगा। तो इसी प्यार में समाये रहो। ओम शांति।